बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 इसके पहले 5 सवाल हमने कर लिए हैं और ये आखिरी सवाल है जो इस वीडियो में हम करेंगे। इस सवाल में बच्चों 2 पार्ट्स हैं, दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो पहला पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज लेकर उसे मल्टीप्लाई कर दें ए के ट्रांसपोज से, तो दोनों सूरतों में ये बराबर आएगा। तो इसे हमने वेरीफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है ए बी होल ट्रांसपोज। अब हमने ए की जगह मैट्रिक्स ए को दर्ज किया, बी की जगह मैट्रिक्स बी को दर्ज किया और ये ब्रैकेट के ऊपर हमने ट्रांसपोज लिखा है। बच्चों आप जानते हैं कि ब्रैकेट का अमल है ये पहले किया जाता है, तो अब हमें पहले ए और बी का प्रोडक्ट ए बी मालूम करना है। -1 मल्टीप्लाई 1 ये -1 बन जाएगा और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -3 तो ये -9 बन जाएगा। 3 3 आर 9 और चूंकि ये -3 है तो इसलिए ये -9 हो जाएगा। बच्चों इसी तरह आपने इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -5 तो ये -15 बन जाता है। अब पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 बन जाएगा और 0 मल्टीप्लाई -3 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये 4 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई -5 तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 + 0 हमें हासिल होगा। -1 -9 -10 बन जाता है और इसी तरह -2 -15 -17 हो जाता है और ये 2 हो जाएगा और इस तरह से ये 4 हासिल होगा। अब बच्चों हमें ये ट्रांसपोज अब इसका लेना है। तो आपको मालूम ही होगा बच्चों कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसकी रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं। ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमें मैट्रिक्स जो हासिल होती है या लेफ्ट हैंड साइड जो हमें हासिल होती है ये -10 2 -17 और 4 हासिल होती है। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। यहाँ एक ध्यान रहे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज था, यानी ए और बी का प्रोडक्ट लेकर ट्रांसपोज लिया गया था। लेकिन राइट हैंड साइड में बी के ट्रांसपोज को पहले रखना है और ए के ट्रांसपोज को बाद में रखना है। अगर आपने ए ट्रांसपोज पहले कर दिया तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। मैट्रिक्स बी को दर्ज किया, इसके ऊपर ये ट्रांसपोज लिखा क्योंकि हमें पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। इसी तरह मैट्रिक्स ए को दर्ज करके हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ये नीचे ट्रांसपोज ले लिए गए हैं। अब बच्चों आपने इनको अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट आप जानते हैं कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं बारी बारी दोनों कॉलम से। जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम में ये आ जाता है और इसी तरह जब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो ये सेकंड रो बन जाएगी। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर ये सेकंड कॉलम बन जाएगा सेकंड रो में। अब इनको आपने ज़रब दे देना है कि जब फर्स्ट रो को ज़रब देते हैं तो ये -1 और ये -9 बन जाएगा। इसी तरह सेकंड रो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 + 0 और ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से -2 और ये -15 और इसी तरह इसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 आर 4 और ये -5 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये 4 + 0 आ जाएगा। अब इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। -1 -9 ये -10, 2 + 0 ये 2 हो जाएगा। इसी तरह -17 और 4 ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है।
अब बच्चों हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये रूल वेरीफाई हो जाता है। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन मैट्रिक्स ए की जगह सी को इस्तेमाल किया गया है। तो बी सी होल ट्रांसपोज है, तो पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उनका ट्रांसपोज लेना है। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से आपने पहले मल्टीप्लाई कर लेनी है, 1 को -2 से और 2 को 3 से। 2 3 आर 6, तो ये -2 + 6 बन जाएगा। इसी तरह इस फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 × 6 ये 6 बन जाएगा, और 2 × -9 तो ये -18 हो जाएगा, यानी ये 6 - 18 आ जाएगा। अब सेकंड रो से आप इसी तरह दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -2 माइनस प्लस हो जाएगा कि यहाँ आप देख रहे हैं 3 के साथ भी माइनस है और ये 2 के साथ भी माइनस है, तो -3 और -2 माइनस प्लस। अब ये -3 × -2 6 बन गया, और इसी तरह से -5 × 3 तो ये -15 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, अब इसको इसी तरह सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये -18 + 45 हमें हासिल होगा। अब बच्चों आपने इनको इकट्ठा कर लेना है, ऐड कर लेना है, -2 + 6 ये 4 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ -18, और इनको मुख्तसर करने के बाद आपने फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ये ऊपर अभी ट्रांसपोज मौजूद है। यानी इस रो को आपने, इस फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, इसी तरह इस सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना देना है। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों आप देखते हैं कि ये है C ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमें पहले ट्रांसपोज लेने होंगे। मैट्रिक्स C की वैल्यू पुट की, इसी तरह मैट्रिक्स B की वैल्यू पुट की। चूंकि C का ट्रांसपोज है, ऊपर हमने ये T लिखा, और इसी तरह B का भी ट्रांसपोज है, तो ये ऊपर हमने यहाँ पर भी T लिखा, जो ये शो करता है कि हमें इनका ट्रांसपोज लेना है। अब बच्चों आप ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। इसी तरह B का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। अब बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 ये -2 बन जाएगा। इसी तरह से 3 × 2 6 बन जाएगा, और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन इस्तेमाल होता है। अब बच्चों ये जो फर्स्ट रो है इसको आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 × -3 माइनस प्लस होता है, तो ये +6 बन गया, और इसी तरह 3 × -5 -15। सेकंड रो को आप इसी तरह मल्टीप्लाई करके इनको मुख्तसर करेंगे, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। ये रूल भी वेरीफाई हो जाता है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। साथ रहिए, देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।